ऐसा लगता है कि भारत में दलित होना गुनाह हो गया है। देश के हर हिस्से में हर पल दलितों को सताया जाता है और खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन ना तो सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाती है और ना ही दलित उत्पीड़न रुकने का नाम लेते हैं। मनुवादी विचारधारा के लोग आज भी दलितों को अपनी जूती ही समझते हैं। कभी उनके चेहरे पर पेशाब करते हैं तो कभी उनकी बारात पर हमला कर देते हैं। पुलिस भी दलितों को बचाने के बजाय उन पर ही ज्यादती कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के ऊपर हुए अत्याचारों के 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। पहला संगीन मामला है दलितों के लिए कब्रगाह बन चुके उत्तर प्रदेश के एटा से। अब तक खबरों की सुर्खियों में घोड़ी पर बैठने के कारण दलित दूल्हे के साथ मारपीट की खबरें सामने आती थी, लेकिन इस बार एक दलित दुल्हन इसकी शिकार हुई है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने दलित दुल्हन के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि ठाकुरों के गुनाहों को भी छिपा लिया। ये घटना एटा जिले के आवागढ़ थाना के ढकपुरा गांव में घटित हुई, जहां एक दलित के घर बारात आई थी, लेकिन बारात को देखकर कुछ ठाकुर समुदाय के लोगों ने बारात के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने पुलिस पहुंची, लेकिन पत्थरबाजी में एक पुलिस वाला घायल हो गया, जिसके बाद करीब 100 पुलिस वालों की निगरानी में शादी हुई। लेकिन इस दौरान ज्यादातर बाराती भाग खड़े हुए। मामले का भेद तो तब खुला जब सपा के एक नेता इस मामले की जानकारी लेने पहुंचे। दुल्हन के परिवार वालों ने उनसे अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठाकुरों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने हमारे ही कुछ घरातियों और बारातियों को हिरासत में ले लिया। दुल्हन की छोटी बहन ने कहा कि पुलिस ने मुझे थप्पड़ मारे, बंधक बनाया और शादी के बाद छोड़ा। घर की अन्य महिलाओं को भी पीटा गया। इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी में कब तक पिछड़ों पर अत्याचार चलता रहेगा और कब तक प्रशासन दबंगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश का है, जो मेरठ से सामने आया है, जहां इलाज कराने आई दलित नाबालिग के साथ अस्पताल में बलात्कार की घटना सामने आई है। दरअसल लंबे समय से उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न और दलित किशोरियों के साथ जाति की खबरें सामने आ रही हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज से आया ये मामला भी दिल दहला देने वाला है। पीड़िता ने बताया कि 21 जून की रात करीब 12 बजे मैं टॉयलेट गई थी। टॉयलेट मेरे बेड से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर था। जैसे ही मैं टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची, पीछे से वो लड़का पहुंच गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे इतनी तेज दबोचा कि मैं चीख भी नहीं पाई। मेरे साथ गलत करने के बाद उसने मेरी मां को जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेप का शिकार हुई ये 13 वर्षीय दलित लड़की वहां पैर का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुई थी। उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाले रोहित कुमार नाम के एक शख्स ने अस्पताल के बाथरूम में इस दरिंदगी को अंजाम दिया और लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी। 13 साल की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद परिवार वाले आक्रोशित हैं। मां का कहना है कि जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तीसरा मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलितों के धर्मांतरण का। बीते कुछ सालों में भारत में दलितों के धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ईसाई मिशनरी गरीब दलितों को टारगेट करते हैं और लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देती हैं। इसी बीच छतरपुर जिले में एक दलित परिवार ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित दलित परिवार ने बताया कि एक ईसाई मिशनरी वालों ने बीते 6 महीने से उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया हुआ है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मिशनरी के लोगों ने जबरन उस दलित के घर में घुसकर बाइबल और ईसा मसीह की तस्वीर रखी और उनके घर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को उठाकर फेंक दिया। ईसाई मिशनरी वालों ने उन्हें पैसा, नौकरी और जमीन देने का भी झांसा दिया, लेकिन दलित परिवार धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता था, जिसके कारण उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। मामला सामने आते ही अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता एक दलित परिवार से आते हैं और सफाई कर्मचारी वाहन चालक के पद पर काम करते हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार पर भी आरोप लगाया है, जिन्होंने पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया है। वो लोग पिछले 6 महीनों से धर्म बदल कर ईसाई बनने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनके घर में जबरन घुसकर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की
गई। चौथी खबर राजस्थान से है। राजस्थान सरकार ने राज्य में दलितों की स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने दलितों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े भारत के सभी तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराने का प्रस्ताव रखा है। इस यात्रा में कौन शामिल होगा, इसका फैसला लॉटरी से किया जाएगा। ये यात्रा करीब 3596 किलोमीटर होगी, जिसमें बस, ट्रेन और हवाई जहाज तीनों की यात्रा शामिल होगी। डॉक्टर अंबेडकर तीर्थ स्थल की यात्रा जयपुर से शुरू होगी, जो दिल्ली, महू, नागपुर और मुंबई होते हुए वापस जयपुर लौटेगी। इसमें बाबा साहेब के जन्म स्थल, उनकी दीक्षा स्थल, महापरिनिर्वाण और चैत्य भूमि के दर्शन कराए जाएंगे। राजस्थान सरकार का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। अब सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये यात्रा कब शुरू होगी। पांचवी खबर ऐसी है जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिन दलितों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, खाने की आजादी नहीं थी, पहनने की आजादी नहीं थी, वे दलित आज इतिहास रच रहे हैं। हमारी ये खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 दलित बेटियों ने दलित समाज का नाम रोशन किया है। जी हां, मिर्जापुर के मड़िहान सर्वोदया कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली 12 दलित बेटियों ने पहले अटेम्प्ट में ही मेडिकल की कठिन परीक्षा नीट को पास कर लिया है। इस खबर से पूरे मिर्जापुर ने सेलिब्रेशन का माहौल छाया हुआ है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इन बेटियों ने न केवल स्कूल का बल्कि पूरे दलित समाज का भी नाम रोशन किया है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। भीम सेना को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।